दौलत भी अगर है तो परमात्मा की कृपा से है, फिर उसका भी सदुपयोग ही होगा। परमात्मा ने अगर परिवार दिया है तो वो जिम्मेवारी भी परिवार के प्रति एक निभाते चलते हैं कि कैसे हम परिवार का भी पालन पोषण करें, कामकाज भी करें, समाज पे बोझ ना बने। एक भक्त हमेशा भक्ति घर परिवार समाज में रह के ही करे। एक कर्तव्यों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परे करके अकेले उस रूप में ना चले जाएं। तो ये एक जो रिश्ते हैं, ये भी अगर जीवन लिया है तो है संसार में दोस्तों के, परिवार के, एक समाज के, तो उनको भी त्यागना नहीं है। इस संसार में रह के भी संसार से अलग जीवन भक्तों का रहा है कि कुछ भी करते हुए वो इंसानियत को एक मन में बसाया। जिन्होंने परमात्मा को, उन्होंने फिर संसार में रह के संसार से फिर भी अलग जीवन बिताया। एक मोह माया मटीरियलिस्टिक दुनिया को मन पे इतना हावी नहीं होने दिया कि एक परमात्मा को ही भूल गए। संसार में ही रहते हुए, संसार के हर पल में फिर भी परमात्मा को भक्तों ने हमेशा एक प्रायोरिटी बनाकर ही देखा। फिर अपने जीवन में वो चाहे दुख की घड़ी हो या खुशी का अवसर हो, एक परमात्मा के एहसास में ही वो पलों को काटा गया। और यही भक्तों ने माना कि हम अगर कुछ भी पल में हैं तो ये परमात्मा का ही दिया पल है। वो अवस्था, वो सिचुएशन, वो एक जो भी जीवन का वो हम जी रहे हैं हिस्सा, तो परमात्मा की दी चीज सब पूर्ण है। एक हमारे मुताबिक अगर दुख है भी तो भी एक हमारी सोच छोटी है जो किसी चीज को समझ रही है कि ये दुख का कारण बन रहा है। पर परमात्मा ने तो एक सुख ही बख्शा है, क्योंकि हमसे ज्यादा तो इस निराकार दातार को ही पता है कि किसमें हमारी बेहतरी है, क्या ही अच्छा है। तो एक भक्त का जीवन तो इस तरह ही सहज रूप में होता है, जैसे एक नदी बह रही हो और कोई एक पत्ता उसमें गिरता है तो बहुत ही आराम से वो लहर होने के बावजूद भी थोड़ा उछाल अगर है भी पत्थरों से, जहाँ एक छलकती है वो पानी की धारा, तो भी वो बहुत ही आराम से एक बह जाता है उस भाव के साथ ही पानी के। और वहीं अगर एक भारी पत्थर को नदी में डालेंगे तो वो बहेगा नहीं, वो वहीं नीचे को गिर जाता है, एक अपनी जगह पे आ जाता है, वो पानी के साथ फिर बहता नहीं चला जाता। उसी प्रकार अगर हम एक भार बना लेते हैं, एक इल्यूजन्स का, भ्रम भुलेखों का, तो वो वजन कहाँ पानी के ऊपर तैरेगा। भक्तों ने तो हमेशा हर स्थिति में खुद को एक फ्लेक्सिबल बनाने का संदेश दिया कि अड़ना नहीं है, बहते जाना है, एक सोच को संकीर्ण नहीं करना, एक सोच को सीमित नहीं करना, दिल को भी विशाल बनाना है। इस तरह से हर स्थिति में एक क्या अच्छाई है वो ढूंढकर उस अच्छाई को पकड़ना है। वरना तो एक पल भी अगर हम दृष्टि डालें कि बुराई छांटेंगे तो कुछ भी पूरे दिन में हमें अच्छा नहीं दिखेगा। कोई इंसान मिलेगा तो उसकी कमियों पे नजर जाएगी। अपने ही जीवन में देखेंगे, कहीं बैठेंगे तो लगेगा यहाँ बहुत गंदगी है, अपने घर में देखेंगे तो लगेगा बहुत छोटा है। उस तरह कुछ भी अच्छी चीज नहीं दिखेगी। और वही संत अगर देखेगा कि अगर हम कहीं बैठे हैं, गंदगी है, तो वो गंदगी को साफ करने का खुद ही एक कि बिना किसी के बोले वो करने लग जाते हैं कि चलो गंदगी है तो साफ भी की जा सकती है।
फिर उस जगह एक अच्छी जगह, साफ जगह भी बैठा जा सकता है। अपने घर परिवार में बैठ के फिर ये शुक्राना निकलता है कि परिवार के सदस्य तो जीवन में हैं, जिनका एक देखभाल की जा सकती है, जिनकी सेवा की जा सकती है। और वहीं वो अपने घर मकान पे भी नजर जाए तो ऐसी ही जाती है कि शुक्र है परमात्मा, सर पे छत तो दी। एक चाहे झोपड़ी रूप का मकान है या बड़ा महल है, तो भी एक उसके अंदर रहने तो गुजरान मात्र ही है। जीवन तो हर एक का जो आए हैं खत्म होना ही है। किस तरह जीवन को जीना है, ये भक्तों ने अपने जीवन को खुद जी के दिखाया। एक उस तरह ही कि सिर्फ बोल ना रह जाएं, कर्मों में अपने जीवन में वो डालकर भक्तों ने जैसा जीवन जिया, वही आज सत्संग रूप, सेवा रूप, एक सिमरन रूप कि ये दातार इस निराकार से मन और जुड़े, मन में अहंकार ना हो, समर्पित हो के पूरे एक मानवता के प्रति योगदान रहे। पूरे संसार की बिना भेदभाव ये सेवा की जाए और अपनी मन का नाता इस परमात्मा से और गहरा हो। तो हर कोई इसी रूप में अपनी भक्ति करते जाए, इस सच्चाई से जुड़ के, इस निराकार को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जान के ये जीते जी ही अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। सात संगत जी, धन निरंकार जी।